कांग्रेस को खोखले करने वाले कांग्रेस के कुछ नेता हैं। कांग्रेस अपनी पार्टी की वजह से नहीं हारी होगी। अगर कांग्रेस हारी है तो कुछ नेताओं की वजह से हारी है। अरे किसकी औकात है जो आजाद के ऑपोजिट ग्रुप बनाए? मैं शक्ल देखना चाहता हूं मैं उस लीडर की। हम ये नहीं कह रहे कि पीसीसी हमारी में मांग है पीसीसी प्रेसिडेंट को चेंज किया जाए। पीसीसी की नलायकी की वजह से हम यहाँ पे डीडीसी इलेक्शन हारे हैं। राजौरी का एक ऐसा चेहरा जिसे हम अक्सर नेशनल डिबेट्स पर देखते हैं, जिसका नाम सनम शाह है, और ये गुलाम नबी आज़ाद हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर के बिल्कुल करीबी भी माने जाते हैं। और हम अक्सर ये देखते हैं कि हमेशा कांग्रेस को डिफेंड करते हैं और हमेशा ऑपोजिशन में रहते हैं, और कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते कि ये ऑपोजिशन ना करें और रूलिंग पार्टी की सरकार को जवाब ना दें। बड़े ही फ़ख्र से हम कहते हैं कि एक छोटे से कस्बे का एक नौजवान आज नेशनल डिबेट पर बैठकर जो है कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो वो हमारे साथ हैं इस वक्त, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस जो एक बड़ी रूलिंग पार्टी इंडिया की मानी जाती थी, जिसने कई साल जो है हिंदुस्तान पर राज किया, और आज जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो पत्तों की तरह, आईने की तरह चूर होती नज़र आ रही है। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या ऐसा चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। क्या गुटबाजी है या फिर कोई और वजह है जिसके चलते कांग्रेस के बड़े पद पर बैठने वाले लीडर और कई छोटे लीडर जो कि हर दिन रिज़ाइन दे रहे हैं। सनम जी, सबसे पहले आपका वेलकम है अर्ली टाइम्स न्यूज़ में। थैंक यू सो मच भाईजान, थैंक यू सो मच। सनम जी, हम लगातार देख रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से भी ज़्यादा का समय हो चुका है और लगातार कांग्रेस के बड़े लीडर और छोटे लीडर जो है रिज़ाइन देते जा रहे हैं। इसकी कोई ख़ास वजह? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। आपने कहा रिज़ाइन देने के लिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किसी लीडर को नहीं कहा तुम रिज़ाइन दो। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किसी भी वर्कर को नहीं कहा तुम रिज़ाइन दो। रिज़ाइन के लिए अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब को कहा, हम लोगों ने कहा है कि सर हमारी नैया आज डूब रही है, उस नैया को बचाने वाला एक ही शख्स है, वो गुलाम नबी आज़ाद है। अंकित जी, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, सब लोग कुछ कहते हैं जी नहीं ये बीजेपी में जा रहे हैं, ये बीजेपी में जा रहे हैं। आज सनम शाह बताएगा कि मैं बीजेपी में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। मैं बेगैरत लीडर नहीं हूँ, मैं आवाम का नौकर हूँ। वो बेगैरत होते हैं जो कि एक जगह से खाया, दूसरी जगह से खाया, तीसरी जगह से खाया। सनम शाह कभी घबराने वाला नहीं है ऐसी छोटी मोटी बातों से। साथ में चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ जम्मू कश्मीर ने हित्ता पीर पंचाल के 35 लाख लोगों का पैगाम देकर मैं गया जम्मू में। मैंने साहब के साथ मुलाकात की और मैं आज दोबारा वाज़ह तौर पर ये करना चाहता हूँ कि किसी लीडर की इतनी औकात नहीं है या कि आज़ाद के अपोजिट ग्रुप बनाए। कांग्रेस कहीं बिखरी नहीं है, कांग्रेस वहीं की वहीं है। कांग्रेस को खोखले करने वाले कांग्रेस के कुछ नेता हैं। कांग्रेस अपनी पार्टी की वजह से नहीं हारी होगी। अगर कांग्रेस हारी है तो कुछ नेताओं की वजह से हारी है। हमने भी चाहा है, हमने पूरे श्रीमती सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका गांधी जी को हमने कहा खुदारा, और मेरी राज बब्बर जी से मुलाकात हुई। मैंने हाथ जोड़े राज बब्बर जी के कि आप आज़ाद साहब को सौंपें कि आप जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान से फारग कर दें। तो उन्होंने कहा बेटा जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में गुलाम नबी आज़ाद की ज़रूरत है। वो लीडर जो नसीमा राव जैसे प्रधानमंत्री के साथ मंत्री रहा हो, जिस पे 35 से 40 मिलिटेंट अटैक हुए हैं, कभी ज़ात पात और रंग और नस्ल पर राजनीति करने वाला शख्स। हमारे रजौरी में मेडिकल कॉलेज किसकी देन है? आज मिनी सेक्रेटरीट रजौरी में काम रुका हुआ है, वो फीते वहीं के वहीं हैं। मैं खित्ता पीर पंचाल के लोगों को कहना चाहता हूं कि 3 दिसंबर को गुलाम नबी आज़ाद साहब का प्रोग्राम हमने रजौरी में रखा है। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इलेक्शन करवाने वाली नहीं है, ये डर चुकी है। जिस तरीके से आज़ाद साहब के जलसे आप देखें, बनहाल के अंदर वकार रसूल साहब का, GM सुरूरी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जलसा हुआ है, फिर आप देखें सुभाष गुप्ता जी, नरेश जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जलसा हुआ है। जो 3 दिसंबर को गुलाम नबी आज़ाद साहब का जलसा रजौरी के अंदर होगा, आप देखना कि लोग कहेंगे एक ही ये लीडर है।
भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए जख्मों पर अगर कोई मरहम लगा सकता है वो आज़ाद है। साथ में लोग कहते हैं यहाँ पे ग्रुप बन गया जी, आज़ाद की अपोजिट ग्रुप। अरे किसकी औकात है जो आज़ाद की अपोजिट ग्रुप बनाए? मैं शक्ल देखना चाहता हूँ मैं उस लीडर की। हम ये नहीं कह रहे कि पीसीसी हमारी में मांग है पीसीसी प्रेसिडेंट को चेंज किया जाए। पीसीसी की नलायकी की वजह से हम यहाँ पे डीडीसी इलेक्शन हारे हैं, हमारी बैट बुरी कंडीशन हुई है। सनम जी, जिस तरह से आपने शुरुआत में ही ये कहा कि अपने ही कुछ गिराते हैं, अपने ही लीडरों की वजह से जो है कांग्रेस के जो है लीडर हार रहे हैं। कल जिस तरह से आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की डाक बंगलो राजौरी के अंदर, जिसमें आपने सीधा तौर पे जो है निशाना साधा कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है अभी जो कांग्रेस के, वो जो है रिज़ाइन करें या फिर दोहरी पॉलिसी मत करें। क्या कहना चाहेंगे? आपने डायरेक्ट उनको टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखो जी, मैं जान हथेली पर रखकर बोलता हूँ, जो सच वो देश की खबर नहीं बोलते हैं। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, अरे पार्टी से रिजाइन नहीं करना, कांग्रेस हमारी रगों में है। मेरा टेस्ट करवाओ आप, डीएनए वहाँ पे लिखा होगा कांग्रेस। मैंने कल ये कहा था कि शबीर खान साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो राजौरी हैं, वो आज़ाद साहब के उन एहसानात को याद रखें और डबल स्टैंडर्ड और डबल पॉलिसी नहीं करेगी। हम मेहनत कर रहे हैं। मैं 3 दिन से आज जनाब 10-10, 11-11 बजे घर आ रहा हूँ। हर जगह पे गाड़ियाँ भेजनी हैं, आज़ाद साहब का जलसा राजौरी में कैसे करवाना है। तो मैंने कहा था शबीर खान साहब अगर चाहते हैं कि आज़ाद साहब की पार्टी हाई कमांड बात माने और वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के जो प्रोटोकॉल हैं वो उस पर चलें, तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से शबीर खान साहब रिज़ाइन दें। अगर रिज़ाइन नहीं देते, ये डबली पॉलिसी यहाँ पे नहीं चलेगी। अब वोटर चलाक हो चुका है, अब वो वोटर जो है वो शातिर है। एक ही मैं डिमांड करता हूँ, गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ वो नेता हैं जिन्होंने अपने पदों से रिज़ाइन किया है, वो मत कहें जो हम अपनी पोस्ट को भी नहीं छोड़ेंगे और आज़ाद साहब के साथ हैं। मैं आज आज़ाद साहब को भी बताना चाहता हूँ, सर आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जीएम सुरूरी का कम नाम है जम्मू कश्मीर में, वकार सुलवानी का कम नाम है, ताज मुहिउद्दीन का कम नाम है, युगल किशोर शर्मा, उसके मनोहर लाल, उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद जी का, उसके बाद आप सुभाष गुप्ता जी का, अकरम चौधरी जी, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनके वालिद साहब को, उनका बेटा अकरम चौधरी एमएलए सुरनकोट। उसके बाद आप देखें मेंढर के अंदर इमरान जफर जो डीडीसी इलेक्शन जीता है उसने भी, और पुंछ से देखें आप रियाज भाई ने, सनम जी, जितने भी हैं खिताई पीर पंचाल की करीम सब आज़ाद साहब के साथ है और खिताई पीर पंचाल आज़ाद साहब के साथ है। मैं पार्टी हाईकमान को कहना चाहता हूं कि खिताई पीर पंचाल में गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं तो कांग्रेस है, वरना कांग्रेस का झंडा उठाने वाला आपको खिताई पीर पंचाल में नहीं मिलेगा अगर आज़ाद की कंडीशन को नहीं माना गया। सनम जी, मेरे को बताओ कि अगर सेंटर जो है गुलाम नबी आज़ाद जी के हाथों में जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की भागदौड़ देती है, तो क्या मानते हैं कि आने वाले समय में अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या कांग्रेस जो है अच्छे से जो है जम्मू कश्मीर में सीटें निकाल पाएगी? बिल्कुल, पहले तो बीजेपी इलेक्शन करवाएगी नहीं, उनको पता है। आप मुझे बताओ ना, हमारे पास चेहरा क्या है? हमने कहा है आज़ाद साहब का कोई पीसीसी लेवल नहीं है प्रेसिडेंट बनना। अरे उनका ओहदा बहुत बड़ा है। सनम शाह का 92 डेट ऑफ बर्थ है, यूनियन में 1991 में आज़ाद साहब यूनियन मिनिस्टर थे और 5 प्राइम मिनिस्टरों के साथ मंत्री रहे, नसीमा राव जैसे प्रधानमंत्री के साथ, और आप छोड़ें आप इंदिरा जी और राजीव गांधी के साथ सियासत की। मेरा आज़ाद साहब से बात हुई और मैं आज सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ, सब लोग कुछ है गलत चीज़ें लिख रहे हैं। खुदा ताला देखता है अच्छे और बुरे इंसानों को। जो नाजायज़ बाप की नाजायज़ हराम की औलादें होती हैं वो गलत कमेंट करते हैं, गलत बातें लिखते हैं। जो अच्छे ख़ानदानी लोग होते हैं वो कभी गलत बात नहीं करते। सनम शाह मर जाएगा, मैं मौत को तरजीह दे दूंगा, पर कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। भाजपा की आपने बात की तो ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि जो लोग रिज़ाइन दे रहे हैं वो भाजपा में भी जा सकते हैं, बड़े बड़े कद के नेता भी जा सकते हैं। क्या ये सही है? सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने फ़ोन किया, रिकॉर्डिंग है, कुछ चीज़ें बताने वाली नहीं होती, प्राइवेसी एक्ट होता है। मैंने इनकार कर दिया। मैंने बोला एडमिनिस्ट्रेटर क्या बनाओगे, क्या दोगे? मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगा जिसने आज एक मेरे अरुण कुमार को मुझसे दूर किया। आज सनम शाह उस पार्टी में नहीं जाएगा। एक शबीर को एक सन्नी से दूर किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने मजहब के नाम पे सियासत कर कर हमारा सत्यानाश किया है।
बट आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिए हुए जख्मों पर महरम अगर कोई लगा सकता है वो एक ही लीडर है जिसका नाम गुलाम नबी आज़ाद है। गुलाम नबी आज़ाद है तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का तिरंगा उठेगा। मैं पार्टी हाईकमांड से बार बार कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के सपोर्ट आप कर दें जम्मू कश्मीर, और जिस दिन इलेक्शन होंगे हमारा कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब ओथ लेगा। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया। और आज इन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस में कुछ ऐसे बड़े कदावर लीडर हैं जिनके चलते कांग्रेस जो है अब आज घुटनों के बल आ चुकी है, और हारने का भी यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस की सियासत है वो गलत है और इसमें गुटबाजी बन चुकी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में सेंटर कितना जल्दी गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर की कांग्रेस हाईकमांड का पद देती है, और आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि कितना जल्दी जो है कांग्रेस दोबारा से जो है जम्मू कश्मीर में राज करेगी। अपने साथी जावेद जी के साथ राजौरी से अर्ली टाइम्स न्यूज़ के लिए मैं अंकित केसर।